देखिए, पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं और उनके कुछ लीडर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके साथ उनके जो चुने हुए डीडीसी के मेंबर हैं उनको उन्होंने बिठाया हुआ है और वो ये कहते हैं कि उनकी तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए, उनका रुतबा जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए, उनको गाड़ियाँ मिलनी चाहिए। हैरानगी की बात यह है कि वोट हासिल करने के 3 महीने बाद भी लोगों की बात नहीं हुई है। अपनी तनख्वाह की बात की जा रही है कि हमारी तनख्वाह जो है वो बढ़ा दीजिए, हमारा रुतबा बढ़ाइए, हमारी गाड़ियां हमको दे दीजिए, हमारा प्रोटोकॉल बढ़ा दीजिए। लोगों की बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है और उनको लीड कौन कर रहा है? वो बीजेपी का प्रेसिडेंट जो है। बीजेपी ने जब एमएलए इनके बने थे तब भी यही रुख अख्तियार किया था। 25 एमएलए इनके बने, इन्होंने असेंबली में हाहाकार मचाया, वहां शोर शराबा किया कि हमारी तनख्वाह जो है वो 3 गुना बढ़ाई जानी चाहिए। ये बीजेपी के लोग कहते थे। 80,000 से ये लोग कहते थे कि इनकी तनख्वाह जो है वो 2.5 लाख रुपया कर दी जानी चाहिए। प्लाट इन लोगों ने मांगे, जम्मू में प्लाट, कश्मीर में प्लाट इनको चाहिए था, गाड़ियां और सुविधाएं की ये लोग बात करते थे। पिछले 6 सालों में जब जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किए हैं तो वो सिर्फ इसलिए किए हैं कि इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, इनको सुविधाएं दी जाएं, इनको तमाम सहूलियात दी जाएं। लोगों के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई है। आज दिहाड़ीदार मजदूर मुसीबत में है। आज मनरेगा के तहत जिन लोगों ने पंचायतों में काम किए हैं उन्होंने बड़ी उम्मीद से वोट दिए थे इन लोगों को कि हमारा 3-4 साल से जो नरेगा का पैसा नहीं मिला है वो मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उनकी बात नहीं की है कि उनको पैसे मिलने चाहिए, उनकी तनख्वाह मिलनी चाहिए, उनके ड्यूज मिलने चाहिए, उनका बकाया उनको मिलना चाहिए। सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं कि इनकी तनख्वाह जो है वो बढ़ जानी चाहिए। असेंबली में भी यही किया, आज की तारीख में भी यही कर रहे हैं। ये सिर्फ पैंथर्स पार्टी की डीडीसी मेंबर हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी तनख्वाह बढ़ाने के हक में नहीं है, हमें रुतबे की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें प्रोटोकॉल की लड़ाई नहीं, हमें गाड़ी की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें लोगों के मसले जो है वो हल होने चाहिए। उन्होंने गाँव में विकास की बात कही और पैंथर्स पार्टी का ये स्टैंड है कि गांव में लोगों के काम मुकम्मल तरीके से बंद पड़े हुए हैं। आज उनको कोई भी संभाल लेने वाला नहीं है, कोई काम गांव के अंदर नहीं हो रहे हैं। और जो डेली वेजर्स हैं, जो एसपीओज हैं, जो होम गार्ड्स हैं, जो वीडीसी के मेंबर हैं, उनको तनख्वाह जो है वो नहीं मिल रही है। इसी तरीके से जो बेरोज़गार नौजवान हैं वो सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने पीएचडी की डिग्रियां हासिल की हैं उनको आपने 3-3 हज़ार रुपये के ऊपर रखा है। रैबरे खेल को आप 3 हज़ार रुपये के ऊपर रखे हुए हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और ख़ुद कहते हैं कि आपकी तनख्वाहें जो है वो मिनिस्टरों के बराबर होनी चाहिए, वो उनकी तनख्वाहें 50,000 1 लाख रुपया होनी चाहिए। एक बड़ी बेशर्मी की बात मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने इलेक्शन के दौरान ये कहा था कि हम सेवा करने के लिए आए हैं, आज वो सेवा को भूल चुके हैं। आज वो सेवा करना उनका मकसद नहीं है, वो मेवा खाने की बात कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इतना हा हुल्ला मचाए हुए हैं अपनी तनख्वाह के लिए, अपने प्रोटोकॉल के लिए और अपनी सुविधाओं के लिए। लोगों की सहूलियात और सुविधाओं के साथ इनको कोई लेना देना नहीं है। पैंथर्स पार्टी गरीब के साथ खड़ी है और ये कहना चाहती है कि गरीब लोगों की बात हो, उनके जो मतालबे हैं उनका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए और जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके मतालबे जल्द से जल्द हल किए।